यस, मैं माधवी झा और वो कबूतर झा। कबूतर झा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस सीरीज हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो काफी टाइम से पेरिस रह रही हैं। वेलकम टू माय चैनल माधवी। नमस्कार। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माधवी ने कैसे अपना यहाँ पे करियर स्टार्ट किया, विच स्कूल शी केम इन एंड कौन सा कोर्स उन्होंने किया। एंड देन वी विल हैव सम टिप्स कि कैसे आप हमारे व्यूअर्स की मदद कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंडिंग अ जॉब इन फ्रांस। So without wasting any time, let's get started. Super. So can you give us a quick intro about yourself to all of our viewers? Yes, sure. नमस्कार बहनों और उनके भाइयों, मेरा नाम है माधवी झा और मैं गुजरात से आई हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, स्पेसिफिक ईयर मैं आपको नहीं बताना चाहती। और यहाँ मैंने मास्टर्स 1 एंड मास्टर्स 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से किया है। So in France में which university or business school did you start your master with और क्या कोर्स आपने किया था उसमें? Okay. Well, I will tell you, ये काफ़ी लोगों को पता होगा शायद। So my first choice was Poland University, Warsaw, because वो यूनिवर्सिटी in general ratings reviews काफ़ी अच्छी है and not very expensive compared to France. I found out EPAC Business School on some LinkedIn posting from some consultant, तो मैंने उस पर थोड़ा सा सर्च किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया जितना अभी फिलहाल स्टूडेंट्स करते हैं, because I just was in the state to leave the country and find a course and just go out. तो मुझे EPAC स्कूल मिला और वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स लिया टू सी इफ मैं फ्रांस में आगे रह सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज आई डू नॉट लाइक कोल्ड। मैं ठंडी में नहीं रह सकती क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में 40-50 डिग्री होता है, सो आई एम नॉट यूज्ड टू कोल्ड एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड एंड नाउ इट्स बीन एजेस, आई एम स्टिल हियर। सो नाउ यू नो कि मुझे ठंडी पसंद आ गई है। सो मास्टर 1 वहाँ से किया। मास्टर्स 2 के लिए आई हैड टू स्ट्रगल बिकॉज इतना डेटा, इतनी रिसर्च, जितना अभी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे है इन जनरल, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, उस टाइम पे नहीं थे। सो I just did some Google search and I found out another private institute which is called IPLME, Institute Privé Luxury Management something, because I just wanted to get a degree. तो मैंने वहाँ से मास्टर्स 2 खत्म किया, स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन एंड दैट्स इट। इधर आने से पहले लाइक आपने इंटरनेशनल बिजनेस क्यों एक कोर्स किया, लाइक योर डिफरेंट ऑप्शंस वाज देयर, लाइक आपको बिजनेस फील्ड में जाना है या व्हाट वाज द फोकस ऑन दिस कोर्स? सो मैं अपनी एज नहीं बताना चाहती, बट इस इन्फॉर्मेशन के बाद पता चल जाएगी। सो आई डिड माय बैचलर्स इन 2005. Okay. And then I started working. So I worked as as international developer, business developer, alliance manager. तो पूरा रोल मेरा international customer support, aligning, communicating में ही था. So I thought international business is much better. First, language का problem mostly नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि French compulsory हो जाएगी. So that's how I thought it's the easiest subject to choose. That's it. So क्योंकि आपके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, can you guide us कि आपने क्या यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की और क्या पार्ट टाइम जॉब्स इन जनरल अवेलेबल है जो लोग कर सकते हैं यहाँ पे? So my first part-time job was I was a Hindi transcriber for a company. So I worked only for 2 months. Yes. तो मैं ट्रांसक्राइब करके देती थी, जो भी हिंदी में बोलते थे मैं वो इंग्लिश में लिख के देती थी, बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट करती थी। That was the best job, but वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए था। So उसके बाद because क्योंकि जब आपका स्टडीज खत्म होता है you have ample amount of time. Yes. और फॉर मी मुझे इंडिया जाना नहीं था घर पे, मतलब अभी तो आई हूँ मैं, अभी क्यों जाना है। So I thought to do something and I did part-time job in McDonald's and I can tell you the food is not hygienic. Because I was behind the counter, so I know that. And that job I found again from normal Google search. And उसके बाद मैं कुछ टाइम डिज्नीलैंड में भी थी. That I purposefully went on Disneyland website and I applied for the job because मुझे फ्री में डिज्नीलैंड की राइड्स लेनी थी. That's all. That was the only motive to do that job. And quite good place for part-time, for part-time jobs. You get CDD, that is temporary fixed term contract. 3 महीना या 6 महीना. Summers में भी उनके interim project, interim jobs निकलती हैं. Well, that's all. And then I finished my proper masters too. I had a degree, and then it was time to get serious to find a proper job. So I was working in a wine company, and I don't drink alcohol. So I was the executive assistant to my boss, and I worked there for almost 2 years in part-time because I didn't had my APS at that time. And then fortunately the job which I'm doing right now I found on a website called Fusac, fusac.fr, and that's the best website. It gets updated every week. Every Thursday there are new job listings. It's the best. Indian Embassy always posts their job on their website, always. So I found the job from there. So like since you've already got a full time permanent job, क्या suggest कर सकते हो कि future viewers और current viewers अपनी जो master's degree complete कर चुके हैं वो कैसे एक full time job ढूंढ सकते हैं पेरिस या फ्रांस में? मेरा सजेशन ये है कि don't wait for the completion of your degree to find a job. ऑलरेडी आप पहले तो इंटर्नशिप्स करिए क्योंकि फ्रांस में और इन जनरल यूरोप में इंटर्नशिप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर कॉलेज से कंपल्सन है तो भी आप करिए, नहीं है तो भी आप एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। 2 to 3 मंथ्स की इंटर्नशिप मोस्टली अनपेड होने के चांसेस हैं। सो ट्राई टू गेट इंटर्नशिप विच आर 4 to 6 months और 9 months लाइक दिस। अगर आपके पास एक इंटर्नशिप है इन योर फील्ड, इट इज़ ईजियर फॉर दी फ्यूचर एम्प्लॉयर क्योंकि आपने पढ़ाई की है, अब आपने उसी में एक्सपीरियंस भी लिया है इसी कंट्री से। क्योंकि व्हाट आई नोटिस्ड, मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस नॉट यूज्ड एट ऑल। तो आई डोंट नो अगर दूसरों के लिए यूज़ होता है कि नहीं, बट मेरे लिए नहीं हुआ। तो आई विल सजेस्ट कि एक तो आप पहले से ही देखिए आपको कौन सी फील्ड में जॉब करनी है। डोंट चेंज योर माइंड कि फर्स्ट ईयर के बाद कुछ और आपको करना था, सेकंड ईयर के बाद कुछ और, क्योंकि आप खुद ही श्योर नहीं हो कहाँ जाना है, तो इट माइट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंच सीखो, फ्रेंच के बिना कुछ नहीं होगा। मिनिमम B1 होनी ही चाहिए।
कहीं से भी सीख सकते हो, बहुत सारी जगह है. आई थिंक इन योर वीडियो आई सॉ दैट देयर आर सम फ्री क्लासेस आल्सो. यू हैव मेरी, आपका जो भी अराउंड दिस में आप रहते हो वहाँ की जो म्युनिसिपल ऑफिस होता है वो भी इवनिंग की क्लासेस देती है. A1 A2 के लिए इट्स द बेस्ट एंड इट्स ना 100 euros और समथिंग फॉर अ होल ईयर. सो फ्रेंच सीखना, आपके डोमेन में ही जॉब देखना, एंड इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 100 जॉब्स लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन मेरे लिए तो काम नहीं आया. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू नेटवर्क, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन की फील्ड में जॉब चाहिए तो उससे रिलेटेड टॉप की कंपनीज जहां आप चाहते हो उसमें देखिए, उसमें आप डायरेक्टली रिक्रूटर को कांटेक्ट करो. दैट्स द बेस्ट. एंड डू नॉट कॉपी पेस्ट योर CV, योर मोटिवेशन लेटर. लोग बोलते हैं कि एडजस्ट करो, बट आई हैव सीन people literally not changing the company name in their motivation letter. So don't copy paste, use your mind, just write why you want this job. That's it. It's very simple. It's not so complicated. However, अभी competition बढ़ गया है क्योंकि Brexit के बाद में फ्रेंच लोग भी इंग्लिश बोलने लग गए हैं जैसे तैसे भी, बट इंग्लिश अच्छी बोलने लग गए हैं. तो you have more competition now. So अगर आप फ्रेंच नहीं बोलते हो तो you don't have any additional benefit basically. एंड क्योंकि आपको इंडिया में भी एक एक्सपीरियंस है और यहाँ पे भी आपको काफी टाइम हो गया, बट सम डिफरेंसेस डू यू सी आप लाइक वर्क कल्चर में या कंपनी में, क्या आपको लगता है कि अब ये तो मैंने नहीं देखा था पहले यहाँ पे पर ऐसा हो रहा है? वेल द बेस्ट इज लंच ब्रेक. लंच ब्रेक मिनिमम 1 घंटा तो लंच ब्रेक होता है, ठीक है, मिनिमम. जो मैंने नोट किया है, लोग आते हैं टाइम से, सब नहीं आते, लोग आते हैं, कॉफी का ब्रेक होता है सबसे पहले कि अरे काम चालू करना है, कॉफी पीना है. फिर 1-2 घंटा काम होता है, फिर 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक होता है, फिर 1 घंटे के बाद अरे बहुत काम हो गया, अभी कॉफी पीना है. तो आई थिंक दे हैव गुड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. इफ यू सी, हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना कि अरे यार इसका ईमेल आ गया था 5 बजे तो अभी रिप्लाई करके ही घर जाऊंगा. आई डोंट थिंक सो हियर पीपल डू दैट. इट्स लाइक इफ नॉट अर्जेंट, द फर्स्ट थिंग यू डू, कम नेक्स्ट मॉर्निंग एंड डू. 5 बजे लैपटॉप बंद, पब्लिक अपने घर. सो आई थिंक पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज सुपर बैलेंस्ड हियर. एंड पब्लिक जॉब करके अपने घर नहीं चली जाती है, एज यू सी, रेस्टोरेंट्स में, बार में, इधर आफ्टर वर्क काफी चलता है, फ्रेंड्स कलीग सब मिलके ड्रिंक्स पे जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज वन बेस्ट थिंग. एंड मोस्ट शॉकिंग जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर आपको बर्थडे के लिए कोई इन्वाइट कर रहा है, you have to pay your own food. Yes. And plus of the birthday person, which is not in India, I guess. I don't know what about you, but that was the shockiest thing for me. Yeah, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि अगर आप किसी के बर्थडे पे जाते हो तो आप अपनी ड्रिंक के लिए भी खुद ही देते हो, even if you take a juice or something, any kind of drink, so you pay yourself. Yep. No, but this is about like, so do you think like working here is really good for your personal life as well? क्योंकि मैंने अपने में एक्सपीरियंस ये किया है कि वर्क कल्चर में पर्सनल लाइफ को तो एक वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो भी अभी काफी रिस्पेक्टेड मानी जाती है. Yes, indeed. What I noticed कि हम जब लंच करते हैं ना तो मेरे ऑफिस में मोस्टली सब इंटरनेशनल नेशनलिटीज हैं, बाकी सब कंट्री की. तो वी डोंट टॉक अबाउट कि आप क्या काम कर रहे हो, हम सब ये बात करते हैं कि वीकेंड में क्या करोगे. फॉर एग्जांपल इस वीकेंड मुझे फ्राइडे को पूछा गया व्हाट आर यू गोइंग टू डू. आई सेड आई एम मीटिंग अ फ्रेंड एंड वी आर गोइंग टू मेक अ यूट्यूब वीडियो. एंड दे वर लाइक वाओ. और इंडिया में ये बिल्कुल नहीं है कल्चर हमारा कि हमको बस ऑलमोस्ट आई थिंक 6 days a week है हमारा काम का, एंड देन यू जस्ट सिट एट होम एंड दैट्स इट. और यहाँ पे आई आल्सो लाइक देयर इज अ 35 hour वर्क वीक जिसमें लाइक दे आर क्वाइट एडमेंट अबाउट इट कि इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय पे, बट यूजुअली वो 35 to 40 के बीच में रिवॉल्व करता है. यस, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी. लीगल वर्किंग आवर्स 35 है, सो ओवर टाइम इज नॉट फोर्स्ड. मेरी कंपनी में 42 hours है मिनिमम. दैट इज द मिनिमम आवर्स दैट वी नीड टू डू. ठीक है. तो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, आई वाज विद इंडियन माइंडसेट, तो मैं 50-60 घंटे काम किए हैं. सो आपने 50-60 घंटे स्टार्टिंग में काम किया है? मैंने जब स्टार्ट हुआ था तो आई वाज लाइक आई एम न्यू इन द कंपनी, आई नीड टू वर्क, प्रूव माई सेल्फ. तो मैं काम कर रहा है, मैंने लाइक सुबह 8 बजे से आई हूँ मैं और मैं 7 बजे गई हूँ समथिंग. सो 1-2 दिन मेरी बॉस ने चेक देखा एंड देन शी इज लाइक व्हाई आर यू सिटिंग. आई एम लाइक बिकॉज़ आई नीड टू वर्क, आई नीड टू सेंड एन ईमेल, क्योंकि अभी 5 बजे आया. बोलती नहीं है कोई अर्जेंट नहीं है, कल आके करो. सो आई थिंक जिस तरह से फ्रांस में फोर्स किया जा रहा है कि आप, क्योंकि द मोर टेंस्ड यू आर विद वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू complete it with proper 100% efficiency से. So मेरे लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे ट्रांजिशन होने में कि इतना एकदम सुबह से आके ऐसे. अभी now I'm more into like कि चलो कॉफी ब्रेक पे जाते हैं, भले कॉफी नहीं पीनी है. Okay, and can you share some benefits which you get from your job, like apart from this monetary or salary perspective, क्या आपको कुछ additional benefits मिलता है including anything? Apart from salary, basically you get ticket restaurants. Okay. So each company has their own calculation style. मेरी कंपनी में जितने दिन मैं काम करूंगी मुझे उतने दिन की, जो हमारे इंडिया में सोडेक्सो चलता है सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, सोडेक्सो भी है एंड देयर आर अदर टिकट रेस्टोरेंट्स. तो फॉर मी इट्स बेस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बाहर घूम रही हूँ, खा रही हूँ, बट आई एम यूजिंग दैट और उसके पैसे ऑलरेडी सैलरी से कट हो जाते हैं. एंड देन यू गेट ट्रांसपोर्ट पास पे 75% रिइंबर्समेंट मिलता है हमारी कंपनी में. 50% मस्ट है, बट डिपेंड्स, कंपनी 75 भी दे सकती है. सो इट कॉस्ट मी 20 euros बेसिकली. 20 euros for a monthly Navi pass. Wow, that's so amazing. which is 20 or 25 जो भी अभी चेंज हुआ है. So I think that's almost like student वाला rate. So that's the best and that is mandatory. Depend on company to company also. उसके अलावा benefits you get extra coverage insurance के लिए. Social security, अगर मैं बीमार हो गई, मेरे अपने हाथ पैर टूट गया, तो I will not pay everything from my pocket. जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी देती है उसमें कुछ परसेंटेज you get reimbursement. So अगर मेरा 1000 euros का खर्चा हुआ है तो मे बी 150 या 200 euro मेरे जेब से जाएंगे, बाकी सब will be taken care of. So
that's one benefit I think, कि life का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है. So you have a security. That's it. Like these are some really amazing benefits job की salary के अलावा. But thank you so much for answering all our questions. It was really a pleasure to have you here. And guys, do follow Madhvee. She makes amazing videos, and you can do comment in the comment section for us if you need a specific video for the next time. So thank you, and see you in the next video.